दोस्तों जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो मुहर्रम में बहुत सारे निकलने वाले जुलूसों में अक्सर आप लोगों को भी एक सजा हुआ घोड़ा नजर आता होगा। वैसे तो आमतौर पर ये घोड़ा आप लोगों को उन्हीं जुलूसों में नजर आएगा कि जो शिया ग्रुप की तरफ से निकाले जाते हैं, मगर हाँ, कुछ सुन्नी लोग भी इस सजे हुए घोड़े को अपनी महफिलों या फिर अपने जुलूसों में लेकर जाते हैं। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस घोड़े को बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ देखते हैं, बल्कि इनके बच्चे इन घोड़ों के नीचे से निकलते हैं क्योंकि वो इसको बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं होता है, बल्कि ये तो जुलजना की शबी होता है, यानी उस घोड़े की याद में सजाया गया घोड़ा होता है कि जिसको इतिहास में जुलजना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुहर्रम के मौके पर इस तरह से घोड़े को सजाकर जुलूसों में निकालना किसने शुरू किया, कब शुरू किया और ऐसा करना सही है गलत है, इन सब चीज़ों में तो हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है। मगर एक हिस्टोरिकल चैनल होने के नाते आज की इस वीडियो में हम लोग जुलजना घोड़े के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी गिनती आज भी इतिहास के सबसे मशहूर घोड़ों में क्यों की जाती है और आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस घोड़े का क्या खास कनेक्शन था। ये मशहूर घोड़ा कहाँ से आया था और आखिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक से कहाँ गायब हो गया था। क्या ये घोड़ा कोई जिन था, फरिश्ता था या फिर एक आम घोड़ा ही था, मगर फिर भी इसने वफा की एक ऐसी दास्तान लिखी कि जो इतिहास में हमको कहीं और नजर नहीं आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि जुलजना दरअसल इतिहास का वही मशहूर घोड़ा था कि जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ में मौजूद था और 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन इसी घोड़े के ऊपर सवार होकर ही यजीदियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि इसका तो ये जो नाम है जुलजना, ये भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ही रखा गया था, जिसका मतलब होता है दो परों वाला। रिवायतों में आता है कि ये घोड़ा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस नाम के एक अरबी इंसान से खरीदा था और खरीदने से पहले इसका पुराना नाम मुर्तजिस हुआ करता था। खरीदारी के वक्त ये घोड़ा कमसिन था, यानी काफी कम उम्र का था, मगर फिर भी आम घोड़ों के मुकाबले में इसकी जो बॉडी थी और इसकी जो सेहत थी वो काफी अच्छी हुआ करती थी। जिस वक्त ये खरीदा गया था उस वक्त नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन भी काफी छोटे ही थे और इस घोड़े और हजरत इमाम हुसैन के बीच में शुरू से ही एक अलग तरह का कनेक्शन भी पाया जाता था। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बाद में इस घोड़े को एक तोहफे के तौर पर अपने नवासे को ही अता कर दिया। हालांकि इस रिवायत से अलग भी यहाँ पर कुछ और भी रिवायतें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि एक रिवायत में ये दावा किया गया है कि मुर्तजिस नाम का ये घोड़ा दरअसल माले गनीमत के तौर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था, जबकि एक दूसरी रिवायत में ये भी जिक्र किया जाता है कि मिस्र के बादशाह मकूकस ने इस घोड़े को एक तोहफे के तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था। फिलहाल रिवायत जो सी भी सही हो, मगर एक बात क्लियर है कि ये घोड़ा नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से ही, यानी उनके जरिए से ही ट्रांसफर होकर हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचा था। अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा इमाम हुसैन के साथ गुजारने के साथ इमाम हुसैन के बिल्कुल आखिरी वक्त में यानी करबला के मैदान में भी जुलजना नाम का ये घोड़ा उन्हीं के साथ मौजूद था और जैसे उनके साथ में मौजूद उनके बाकी तमाम साथी शहीद हुए, वैसे ही इस घोड़े ने भी आखिर में अपनी जान का नजराना पेश किया। 10 मुहर्रम के दिन जुलजना नाम के इस घोड़े ने, कि जो ऑलरेडी 3 दिन से भूखा प्यासा था, सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम में लगभग सूरज डूबने तक लगातार मैदान से लेकर तक बार बार चक्कर लगाए। क्योंकि ये अहले बैत और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की लाशों को बार बार खेमों तक लेकर आ रहा था। आखिरी वक्त में जब हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए थे तो वो अपने खेमे में वापस आए और रुखसती लेकर मैदान में वापस जाने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। थकन से चूर जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के इस वफादार साथी को मैदान में लगातार रहते हुए ये महसूस हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए जुलजना ने इमाम हुसैन को खेमे से मक्तल तक ले जाने के लिए मना कर दिया। इमाम हुसैन ने ये देखकर जुलजना की गर्दन पर बड़ी ही मोहब्बत के साथ हाथ फेरा और उससे कहा कि ये तुम्हारी आखिरी जहमत है, इसके बाद मैं तुमको कोई परेशानी नहीं दूंगा। जुलजना ने अपने सर की मदद से हजरत
حضرت امام حسین کی توجہ بی بی سکینہ کے اوپر دلوائی کہ جو ذوالجنا سے لپٹ کر بار بار یہ درخواست کر رہی تھیں کہ وہ ان کے بابا امام حسین کو مقتل تک نہ لے کر جائے، کیونکہ جو بھی وہاں تک گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے بی بی سکینہ کو بہلایا اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے مقتل کی طرف نکل آئے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی تلوار اور ان کی دستار کو یہی گھوڑا لے کر خیمے کی طرف بڑھا تھا، اور بی بی زینب کے خیمے کے پاس پہنچ کر اس نے ہی حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، جس کے بعد بی بی زینب خود مقتل کی طرف بڑھی اور پھر انہوں نے وہاں پر امام حسین کے سر قلم ہونے کا بھیانک منظر دیکھا۔ کربلا کے میدان میں بھی ذوالجنا نام کے اس گھوڑے نے امام حسین کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور دشمن فوج کی طرف سے لگاتار برسائے گئے تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود بھی یہ گھوڑا تھوڑا بہت بھی نہیں ڈگمگایا تھا۔ مگر دوستو، ذوالجنا کے بارے میں جو سب سے زیادہ خاص بات اور حیران کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد یہ گھوڑا کہاں غائب ہو گیا تھا یہ بعد میں کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ کتابوں میں بہت ساری چیزیں تو ملتی ہیں، مگر وہ ایویڈنس کے لحاظ سے اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ان پر 100% بھروسہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر کچھ کتابوں میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں نڈھال ہو کر اس گھوڑے نے بھی دریائے فرات میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی، جبکہ کچھ کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اپنے آقا کی شہادت کے بعد یہ گھوڑا ریگستان کی طرف نکل گیا تھا اور پھر دوبارہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ بہرحال زیادہ تر اتہاسکار اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ذوالجنا نام کے اس گھوڑے کی زندگی کا خاتمہ بھی حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو دوستو یہ ایک بے زبان جانور تھا، مگر پھر بھی اس نے امام حسین کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنی محبت کے بلبوتے پر اپنا نام قیامت تک کے لیے اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ مطلب ہماری اس دنیا میں جب جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تب تب ذوالجنا نام کے اس گھوڑے کا نام بھی لوگوں کی زبان پر ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ذوالجنا سے ریلیٹڈ الگ الگ کتابوں میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ اتہاسکاروں نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ گھوڑا کوئی جانور نہیں بلکہ جانور کی شکل میں ایک جن تھا کہ جو حضرت امام حسین کی خدمت پر لگا ہوا تھا، جبکہ کچھ نے لکھا کہ یہ گھوڑا کوئی عام نہیں تھا بلکہ نسلی طور پر بہت خاص تھا، یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی بنا تھا، کیونکہ اس کا شجرہ تو اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے مل جاتا ہے۔ اب ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا فسانہ ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ باقی آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔